नमस्कार दोस्तों। ज़रा सोचिए कि अगर किसी को पता है कि मेरा ये काम करने के बाद मुझे या फिर मेरे पूरे परिवार को कुछ ऐसे खतरनाक भूतिया सिचुएशन का सामना करना पड़ सकता है जिससे हमें कोई बचा नहीं पाएगा, तो वो इंसान कभी वो काम करेगा नहीं ना। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पता होता है कि ये करने से ये हो जाएगा लेकिन फिर भी करते हैं, बस एडवेंचर, बस मज़े या फिर नादानी में। ऐसा ही कुछ हुआ दिल्ली में रहने वाले एक परिवार के साथ, जब एक लड़के ने एक ऐसी विचित्र गलती कर दिया जिस गलती के बारे में उसको पता था कि मैं ये कर दूंगा तो वैसा हो जाएगा। क्या थी ये पूरी कहानी, आइए जिया की जुबानी फुल डिटेल में जानते हैं। ये जो घटना घटी थी ना, दिव्यांशु के बुआ के साथ घटी थी आज से कुछ साल पहले, यानी कि 2019 के टाइम में। जस्ट मतलब जो चीज़ें दुनिया में बिगड़ रही थी उसका पहला फेज ही आया था। उस टाइम पर दिव्यांशु जो है उसकी बुआ दिल्ली में ही रहा करती थी, हमेशा से शुरू से वो दिल्ली में ही रहती थी और उनके शायद हस्बैंड नहीं थे। सबसे पहले हमको उनका नाम जानना चाहिए। उनका नाम सुषमा जी है। तो हमें जो पूरी स्टोरी जाननी है सुषमा जी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही जाननी चाहिए। सुषमा जी के 3 बच्चे, एक लड़का जिसका नाम, बड़े लड़के का नाम लोकेश है, और जो लड़की है सेकंड नंबर नेहा, और छोटा लड़का एक पीयूष। ये 3 उनके बच्चे थे। वो मयूर विहार इलाके में दिल्ली के आराम से अपनी ज़िंदगी बिता रही थी, अच्छी खासी ज़िंदगी जी रहे थे, रह रहे थे, ठीक है। तीनों बच्चों के साथ अब सुषमा जी आराम से रह रही थी। उसी टाइम पे 2019 के टाइम पे ही, जब सारी प्रॉब्लम चल रही थी दुनिया में, उनके पास में ही, पड़ोस में ही एक उनके पहचान के रिश्तेदार ही थे, दूर के रिश्तेदार थे। उनके घर पे शादी पड़ती है। शादी का टाइम चल रहा था, उनके घर पे किसी लड़के या लड़की की शादी पड़ती है। तो वो लोग इनको अपने घर पे बुलाते हैं कि आप हमारे घर पे आ जाओ और यहाँ पर शादी वादी भी देख लेना और थोड़ा बहुत काम वाम हेल्प करवा देना। सुषमा जी को तो जाना पड़ेगा ही, रिश्तेदार है, पहचान है, सारी चीज़ें हैं। तो सुषमा जी अपने बच्चों को लेके उनके घर पर पहुंच जाती है कि हो सकेगा तो वहाँ पे रुकेंगे, नहीं हो सकेगा तो घर आ जाएंगे, लेकिन अभी तो फ़िलहाल वहाँ जाना ही पड़ेगा जब तक वहाँ पे कुछ काम वाम हो, सारी चीज़ें करवानी होगी तो। लेकिन जिस रिश्तेदार के घर पे ये गई थी ना, वो रिश्तेदार ना थोड़े से एबनॉर्मल टाइप के, थोड़े अलग से लोग थे जिनको सुषमा जी समझ नहीं पाती थी ढंग से। उनका क्या था कि उनकी एक अलग सी, पता नहीं कौन सी प्रथा थी जिसमें सुअर का वो करते हैं शादी से पहले। सुअर को मारा जाता है एक तरीके हाँ, से। बलिदान टाइप बोल सकते हैं। तो वो करते हैं शादी के 1 या 2 दिन पहले, ऐसा कुछ होता है। तो सुषमा जी को पता था कि ये लोग फिर से अभी भी करेंगे क्योंकि उनके घर पे शादी है। तो वो क्या चाहती थी कि मेरे बच्चे ये सारी चीज़ों से दूर रहें, क्योंकि वो लोग थोड़ा बहुत तंत्र मंत्र जैसी चीज़ों में भी घुसे हुए थे। थोड़ा बहुत तंत्र मंत्र करना, अलग टाइप की चीज़ों को साधना, सारी चीज़ों में घुसे हुए थे। मतलब नेगेटिव एनर्जीज को साधना, नेगेटिव एनर्जी पॉजिटिव क्या है नहीं पता, लेकिन तंत्र मंत्र में थे वो लोग। मतलब हाँ, कई जगहों पर ऐसा होता है। मैंने भी ऐसी कुछ फैमिलीज देखा हूँ हाँ। जिस फैमिली में देवी देवताओं की पूजा नहीं होती। वो ये कहते हैं कि हम शैतानों की भी पूजा नहीं करते। भाई क्या बात कर रहे हैं, हम शैतानों की पूजा करेंगे। लेकिन वो विचित्र सी एनर्जीज की पूजा करते हैं जिनके बारे में कुछ कहा ही नहीं जा सकता कि ये पॉजिटिव है या निगेटिव है। यहाँ तक कि जो लोग पूजा कर रहे हैं उनको खुद को उस एंटिटी के बारे में डिटेलिंग पता नहीं रहती है। ये बेशक आप लोगों ने भी कभी ना कभी किसी ना किसी को देखे होंगे ऐसा करते हुए। बताओ फिर। तो सुषमा जी वहाँ पर पहुँच तो गई थी। उनको पता था कि आज ये वाला प्रथा अपना ये लोग करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी सुअर को घर पे लेके आ गए थे, ऐसा वाला था। तो सुषमा जी एक रूम में बैठती हैं, अपने तीनों बच्चों को बिठाती हैं और समझाती हैं, बेटा देखो कुछ भी हो जाए, ऊपर वाले फर्स्ट फ्लोर पे थे, कुछ भी हो जाए तुम लोग नीचे नहीं आओगे, नीचे सीढ़ी वाले एरिया की तरफ तो बिल्कुल भी नहीं आओगे जब तक उनका वो सब कुछ ना हो जाए, जब तक मैं तुम लोगों को ना बुलाऊं फ़ोन करके। एक मोबाइल छोटा दी थी, जब तक तुमको फ़ोन करके नीचे ना बुलाऊं तुम तीनों में से कोई भी इस रूम से बाहर नहीं निकलेगा। जो नेहा और लोकेश थे वो बड़े थे उम्र में, तो वो दोनों समझ जाते, बोलते हाँ हाँ मम्मी हम नहीं निकलेंगे, आप टेंशन मत लो, हम नहीं जाएंगे। लेकिन जो छोटा लड़का था पीयूष, उसकी उम्र उस समय पर 13-14 साल करीब होगी। तो जो पीयूष था वो थोड़ा सा बदमाश टाइप का लड़का था,
जैसे बच्चे होते हैं बदमाशी करते हैं उस उम्र में, वैसा टाइप का था। उसको सुषमा जी और डिटेल में समझाती हैं, देखो बेटा कुछ भी हो जाए तुम नीचे मत आना। पीयूष बोलता है हाँ हाँ ठीक है मम्मी नहीं आऊँगा, ऐसा बोल देता है। सुषमा जी नीचे चली जाती हैं क्योंकि कुछ ना कुछ किचन में काम हम करवाना था। वो भी वो चीज़ नहीं देख पाती, अलग ही रहती, लेकिन नीचे कुछ काम तो करवाएंगी ना। वहाँ पे रिश्तेदार लोग बुलाए हैं, घर पे शादी ब्याह है, तो इसीलिए वहाँ पर पहुँची थी। बच्चे लोग ऊपर हैं, ये कुछ किचन में काम हम करवा रही है, और जो प्रथा है उनका जो चीज़ें हैं वो लोग सीढ़ी के नीचे वाले एरिया की तरफ कर रहे हैं, घर के अंदर ही उधर कर रहे हैं। और इधर नेहा और लोकेश अपना फ़ोन में कुछ टाइम पास करने लगते हैं। और जो पीयूष है वो मम्मी ने मना करी थी, मना करने के बावजूद भी सीढ़ियों से उतरते हुए नीचे आ जाता है। मम्मी ने बोली थी वो चीज़ नहीं देखनी है, ना ही उस चीज़ को लांघनी है, ना कुछ करना है। फिर भी पीयूष आता है नीचे और वहाँ पर खून ही खून फैला हुआ था, उसके ऊपर उसका पैर पड़ जाता है। बस पीयूष को बस इतना ही याद है कि उसकी ज़िंदगी में आखिरी बार उसका पैर वहाँ पर उस खून पे पड़ा था। उसके बाद क्या होता है सब कुछ हमें सुषमा जी के पॉइंट ऑफ व्यू से जानना चाहिए। सुषमा जी किचन में काम कर रही थी, किचन में काम हम करके बच्चों को देखने के लिए ऊपर वाले कमरे में जाती हैं। ऊपर वाले कमरे में जाती हैं और लोकेश और नेहा से पूछती हैं कि पीयूष कहाँ है। वो लोग बोलते हैं इधर ही कहीं खेल रहा हो, फ्लोर पे गया था रूम से बाहर। तो मम्मी बोलते हैं सुषमा जी की क्यों छोड़ा तुम लोगों ने उसको, कहाँ गया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये लोग पूरे फ्लोर पे ढूंढ देते हैं, नीचे ढूंढ देते हैं, पीयूष कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। सुषमा जी सोचती है कि यहीं पर कमरे में इंतजार करती हूँ, थोड़ी देर, बहुत थकान हो गई है, बहुत काम हो गई है, तो वो थोड़ी देर में आ ही जाएगा। शाम के लगभग 6:30-7 बजे के करीब जब थोड़ा थोड़ा अंधेरा हो रहा था, उस टाइम पर पीयूष आता है कमरे में, जिस कमरे में लोग ऊपर बैठे थे फर्स्ट फ्लोर पे, वो कमरे में आता है और पलंग के ऊपर एक कोने में जाके बैठ जाता है, बिना कुछ बोले, बिना कुछ रिएक्शन दिए। सुषमा जी बोलती है कहाँ गया था तू, कहाँ से आ रहा है इतने टाइम पे। वो कुछ नहीं बोल रहा है, बस मुंह नीचे करके ऐसे 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 बैठा हुआ है। उसकी शक्ल भी ऐसे, आंख बड़ी बड़ी है और ऐसे शक्ल उसकी बदली हुई है, ऐसे मुंह करके बैठा हुआ है दुबक के ऐसे पलंग के एक कोने में। सुषमा जी बोलती है बता कहाँ गया था तू और इतने बजे क्यों आ रहा है, समझ में नहीं आता, तुझे समझाई थी नीचे नहीं जाना है, कहाँ से आ रहा है तू। वो कुछ नहीं बोल रहा है। सुषमा जी जो थी सोचती है क्या हो गया इसको, क्यों कुछ नहीं बोल रहा है। वो उसके पास जाती है, उसके कंधे पे ऐसे हाथ रखती है और ऐसे उसका मुंह ऊपर उठाती है, बोलती है क्या हुआ बता तो सही, कहाँ गया था। जैसे ही उसकी आंखों में ये देखती हैं, उसकी आंखें मानो अलग से दिखाई दे रही है। वो अपनी माँ को ऐसे इतने जोर से धक्का मारता है कि पलंग से नीचे गिरती है, दीवार से सिर में लगता है और खून खून निकल जाता है। इतनी जोर से धक्का मारा था, इतना छोटा बच्चा इतनी बड़ी औरत को धक्का मारा और वो जाकर गिरी भी वो दीवार की तरफ, पूरा सिर से खून निकल रहा है। बाबा ये लोग जाते हैं अपने लोकेश और नेहा कि क्या कर रहा है, मम्मी को धक्का कैसे मारा तूने, ऐसा पूछने जाते उसका हाथ पकड़ने। पता नहीं कैसे उतने छोटे बच्चे के अंदर इतनी ताकत कहाँ से आती है, दोनों को एक एक हाथ से उठाता है और ऐसा नीचे फेंक देता है पलंग से। अब ये घबरा गए, चोट आ गई, चिल्लाने लगते हैं, जोर जोर से चीखने लगते हैं, बचाओ बचाओ। नीचे नीचे जो थोड़े बहुत लोग थे सब ऊपर आते हैं, रिश्तेदार लोग जो भी इकट्ठे हुए थे सब ऊपर आते हैं। एक तरफ उनका सिर पे थोड़ा कपड़ा पर रख के खून दबाते हैं सुषमा जी के, और जो बच्चे हैं उनको उठाते हैं। अभी जो पीयूष था ना पूरी तरह से आक्रामक हो गया था, उसकी पूरी शक्ल बदल गई है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है, अजीबोगरीब हरकत कर रहा है, बहुत ही ज़ोर ज़ोर से अपना सिर पटक रहा है, अपने बाल लिटरली ऐसे हाथ से पकड़ के ऐसे उखाड़ दे रहा है, बिल्कुल पूरा खून खून। यहाँ पे लोग जा रहे हैं उसको रोकने के लिए तो लोगों को धक्का मार दे रहा है, और इतनी हट्टी कट्टी लोगों को धक्का मार रहा है, उसके अंदर इतनी ताकत कहाँ से आती है किसी को समझ में नहीं आता है। सबको समझ में आ जाता है एक चीज़ कि इसके साथ कुछ हो गया है, कोई तो भूतिया शक्ति है जिसने इसको जकड़ लिया है, कुछ तो इसके साथ प्रॉब्लम हो गई है। जो रिश्तेदार थे जो थोड़े बहुत डरपोक टाइप के, वो नीचे चले जाते, बोलते हैं कि आप लोग ना यहीं पर रहो तीनों, उसको अकेले मत छोड़ना, उसकी हरकत ठीक नहीं लग रही है। सुषमा जी और दोनों बच्चे उसके पीयूष के साथ ऊपर कमरे में ही थे, बाहर से वो लोग दरवाज़ा बंद कर देते रिश्तेदार, उनको शादी में कोई रिस्क नहीं चाहिए, बंद करके नीचे पता नहीं कहाँ चले जाते हैं।
एक 2 घंटे बीत जाते हैं, कोई भी ऊपर नहीं आता है। और यहाँ पर पीयूष अजीबोगरीब हरकत कर रहा है, पता नहीं चीख रहा है, चिल्ला रहा है, सर पटक रहा है। तीनों लोग उसको रोकने की कोशिश, सुषमा जी, नेहा, लोकेश, तीनों रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसको रोक नहीं पा रहे। कैसे तैसे करके उसको बांधते हैं, पलंग में बांधते हैं। उसके बाद 2-3 घंटे बाद एक लड़का आता है जिसकी उम्र 30-32 साल करीब हो गई। घर का दरवाज़ा खोलता है और सुषमा जी के पास आता है, बोलता है क्या हुआ चाची, क्या हो गया इसको। ये उस लड़के को पहचानती थी सुषमा जी, बोलती है अरे बेटा आओ, जल्दी जल्दी आओ, पता नहीं क्या हो गया है, पीयूष को अजीबोगरीब हरकत कर रहा है। वो जो लड़का था वो कुछ मंत्र पढ़ता है और उसके ऊपर गंगा जल छिड़कता है। जब गंगा जल छिड़कता है तो पीयूष थोड़ा सा ऐसे वाइब्रेट होता है और शांत होता है। तो बोलता है वो लड़का सुषमा जी को, आप नीचे से 2 नींबू लेके आइए, शादी का घर है तो नींबू तो होगा ही, और आप 5 लौंग लेके आइए। ये बोलती है कि क्या मैं यहाँ पर छोड़ के जाऊँ, तुम संभाल लोगे। वो बोलता है हाँ मैं बिल्कुल संभाल लूंगा, आप जाइए। सुषमा जी नीचे जाती हैं, वहाँ से 2 नींबू और 5 लौंग लेके आती हैं। जो लड़का था उसको थोड़ी बहुत जानकारी तो थी झाड़ फूक करने की, सारी चीजें करने की। वो लड़के के हाथ में ये दोनों नींबू और 5 लौंग पकड़ा देती हैं। एक नींबू लेता है और उस नींबू में 5 लौंग ऐसे 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 कर घुसा देता है, और घुसा के पीयूष के सर से ऐसे 7 बार या 11 बार ऐसे उतारा करता है। उतारा करके एक जगह कोने में रख देता है। और उसके बाद जो लोकेश और नेहा थे, एक सादा वाला नींबू उनके सिर से भी उतारा करता है और सुषमा जी के सिर से, और वो भी नीचे रख देता है। बोलता है हमें जल्द से जल्द कालका माता मंदिर जाना होगा। बोलती है सुषमा जी की इस समय पर रात के काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था, रात के लगभग 11:30-12 बजे का टाइम हो गया था सब कुछ करते करते। बोलती इतने बजे तो मंदिर बंद हो गया होगा, पता नहीं लोग जा रहे होंगे नहीं जा रहे होंगे, नहीं मालूम क्या हो रहा होगा। वो बोलता है लड़का कि आप चाची चिंता मत करो, आप बस चलो, मंदिर के बाहर प्रांगण तक में पहुंच गए तो अपना बहुत ज़्यादा भला हो जाएगा, बस पहुंच तो जाए वहां तक। सुषमा जी बोलती क्यों नहीं पहुंचेंगे, निकलेंगे गाड़ी से पहुंच ही जाएंगे ना। वो लड़का बोलता है गाड़ी निकलवाइए। जो रिश्तेदार थे उस घर में, उनकी एक 4 व्हीलर कार थी, उसमें सुषमा जी, वो लड़का, वो रिश्तेदार और एक औरत, ये लोग कार में बैठते हैं और कालिका माता मंदिर जाने के लिए निकल जाते हैं। अंदर तीनों बच्चों को बंद करके आए थे और बोले थे, सुषमा जी ने और उस लड़के ने क्लियरली बोले थे इसको, लोकेश को और नेहा को, कुछ भी हो जाए, कोई भी आवाज़ लगाए दरवाज़ा मत खोलना, कोई भी आवाज़ लगाए, हम भी आवाज़ लगाए फिर भी दरवाज़ा मत खोलना, हम तुमको फ़ोन करेंगे, घर के दरवाजे के बाहर आके फ़ोन करेंगे तब दरवाज़ा खोलना। बच्चों ने भी हाँ 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 बोल दिए। ये लोग अपने कार में बैठ गए। जैसे कार स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, कार स्टार्ट ही नहीं हो रही है। नई कार, उस रिश्तेदार की नई कार थी, नई कार स्टार्ट नहीं हो रही। टेंशन में आ गया कि मेरी नई कार अभी 1 महीना पहले लिया हूँ, ऐसे कैसे स्टार्ट नहीं हो रही है। बार बार स्टार्ट करने की कोशिश करता है, स्टार्ट तो हो गई, कैसे कैसे करते करते हनुमान चालीसा लगाते हैं गाड़ी में, लेकिन गाड़ी आगे इतनी मुश्किल से बढ़ रही है जैसा कोई बहुत ज़्यादा दबाव महसूस हो रहा है, कार को कोई रोकने की कोशिश कर रहा है। ऐसे ऐसे करके आगे कार बढ़ रही है, बहुत मुश्किल हो रहा है। सुषमा जी जो थी वो बाहर देखती हैं, वो उस घर की तरफ देखती हैं तो क्या पाती हैं, जिस घर से निकली थी वहाँ पर एक औरत खड़ी है जिसने अलग सी साड़ी पहनी हुई है, थोड़ा बंगाली लुक में उसने साड़ी पहनी हुई है, और वो औरत अजीब सी, बिल्कुल अजीब सी दिखाई दे रही है। और वो औरत ऊपर ऐसे इशारा कर रही है उंगली से, और ऐसे इशारा कर रही है जैसा कि वो पीयूष को मार डालेगी, बच्चों को मार डालेगी, ऐसा कुछ इशारा कर रही है। सुषमा जी मन ही मन काली माता का नाम लेने लगती है, बहुत ज़्यादा घबरा जाती है, सोचती है ये कौन सी औरत है, ऐसा इशारा क्यों कर रही है। लेकिन जैसे तैसे करते करते कार चलाते 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 ये लोग वहाँ कालिका माता मंदिर पहुँचते हैं। मंदिर पहुँचते हैं, मंदिर तो बंद हो गई थी क्योंकि इनको पहुंचने में भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था। लेकिन जो प्रांगण वाला एरिया था वहाँ पर कैसे कैसे करते करते धीरे धीरे लोग घुस जाते हैं, और जो बंद था अंदर से, उसके जस्ट पहले दरवाजे के पास एक कोने में सादा वाला नींबू और एक कोने में वो लौंग वाला नींबू रखता है वो लड़का, और बोलता है इनको, सुषमा जी को, कि आप प्रार्थना करो,
माता कालिका से आप प्रार्थना करो कि आपके बच्चों को बचा लें। सिर्फ और सिर्फ माता ही बचा सकती हैं। माता के सामने कोई भी शैतानी शक्ति कुछ नहीं कर सकती। आप प्रार्थना करो। सुषमा जी वहाँ पर अपना सर पटकती हैं, वहीं पर चबूतरे पे जहाँ पे माता रानी थी उसके पहले ही जो दरवाज़ा था वहीं पर, और रोते रोते बोलती हैं, हमारे बच्चों को बचा लो, मेरे जो भी पीयूष है मेरा बच्चा उसको बचा लो माता, मैं आपके आगे अपनी झोली फैला रही हूँ, आप बचा लो, कुछ नहीं होना चाहिए, मैं बहुत ज़्यादा ही आपको मानती हूँ, हमारे बच्चों को कुछ नहीं होना चाहिए। ऐसा करती हैं, बहुत पूजा करती हैं, बाहर से ही बहुत सर पटकती है। उसके बाद वो लड़का, वो औरत, आदमी और सुषमा जी वापस से कार में बैठते हैं और ये लोग वहाँ से निकलते हैं। लेकिन जैसा कि उस लड़के ने बताया था सुषमा जी को कि चाची जब हम मंदिर से निकलेंगे तो आपको बहुत अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देंगी, लेकिन आपको पीछे पलट के नहीं देखना है। और ऐसा ही होता है। सुषमा जी जब मंदिर से निकलती हैं, पीछे से पीयूष चिल्ला रहा है, मम्मी मम्मी मुझे बचा लो, ये मुझे मार डालेगी, मम्मी मुझे बचा लो, ऐसी आवाज़ सुनाई दे रही है। और चीखने चिल्लाने की, तेरे बच्चे को नहीं छोड़ूंगी, तेरे बच्चे को मार डालूंगी, इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ऐसी से आवाज़ें सुनाई दे रही है। ये सारी आवाज़ें सुनते सुनते बिना पीछे मुड़े कार में बैठती हैं। कार में वापस हनुमान चालीसा लगाते हैं और चलाते चलाते ये लोग घर पहुंचते हैं। घर पहुंचते हैं तो ये लोग ऊपर सीधा जाते हैं। पीयूष, नेहा और लोकेश जहाँ पे बैठे थे, दरवाज़ा खुलवाते हैं, फ़ोन करके दरवाज़ा खोलते हैं तो लोकेश दरवाज़ा खोलते से ही बोलता है, मम्मी मम्मी बहुत अजीबोगरीब आवाज़ आ रही थी बाहर से चीखने चिल्लाने की, और ऐसी आवाज़ आ रही थी कि तुम्हें मार डालूंगी, तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगी, तुम तीनों मरोगे, ऐसी सी आवाज़ें आ रही थी, बहुत डर लग रहा था। अच्छा वो आप लोग आ गए, कुछ बहुत गड़बड़ है यहाँ पर। सुषमा जी बोलती हैं, बेटा अब कुछ नहीं होगा। पीयूष कहाँ है? पीयूष ऐसे बेहोश जैसा सोया था, बेहोश हो गया था, पता नहीं, ऐसा पड़ा हुआ था। उसके मुंह पे पानी वानी डालते हैं और उसको होश में लाते हैं। पीयूष को होश में लाते हैं। अब जाके पीयूष नॉर्मल हो गया था। जो इतने टाइम से एकदम हाइपर था, अजीबोगरीब हरकत कर रहा था, वो अब नॉर्मल हो गया था और बोलता है, मम्मी मम्मी मेरा सिर क्यों दुख रहा है, मेरे हाथ पैर, मेरे शरीर में क्यों दर्द हो रहा है। मम्मी बोलती, बेटा कुछ नहीं होगा, हम अब अभी घर जाएंगे। मम्मी तीनों बच्चों को उठाती है और सीधा अपने घर जाती हैं। उस रिश्तेदार के घर से सीधा निकल जाती हैं और अपने घर जाके पूछती है पीयूष से, तू कहाँ गया था, क्यों तेरे साथ ऐसी घटना घट गई, क्या हो गया? वो बोलता है, मम्मी मैं कहीं नहीं गया था, मैं तो नीचे उतरा था और खून था वहाँ पर, उसमें मेरा पैर पड़ा था, उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं है। मम्मी बोलती है, बेटा इसीलिए तुझे मना करी, तूने क्यों किया था ये गलती, तुझे नहीं करना चाहिए था। पीयूष बोलता है, मुझे नहीं पता मम्मी, अब क्या कर सकते, बच्चा तो था ही। मम्मी उसको उसके बाद से बहुत अलर्ट हो जाती हैं और कहीं पर भी ऐसी जगह ना जाती हैं ना अपने बच्चों को लेके जाती है। ये जो घटना घटी थी 2019 में घटी थी, आज 2025 का टाइम हो गया है। कहीं से भी पीयूष और उसकी फैमिली इस घटना को भूल नहीं पाई है। अभी पीयूष की उम्र 20 साल की हो गई है और उसे अभी भी लगता है कि मेरी छोटी सी गलती की वजह से मेरी पूरी फैमिली बर्बाद होते होते बच गई। सचमुच में बर्बाद होते होते तो बच गई, वरना क्या से क्या हो गया होता इसका हिसाब कोई लगा ही नहीं सकता। क्या पता हम ये कहानी इस चैनल में सुना भी रहे होते या फिर नहीं। खैर, इस कहानी के ज़रिए एक बहुत अच्छी सीख सभी को मिल गई है कि आपको पता रहे कि ये नहीं करना चाहिए तो वो गलती से भी मत कर दो, वरना कुछ भी हो सकता है। इसी एक नोट के साथ अब इस कहानी का अंत कर देते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लिए थे तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, और इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।